डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आज अपने टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे और टेस्ट को 81 से शुरू करेंगे, क्योंकि 80 तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर रखा है। तो आज हम लोग टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और आप पंकज पटेल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 81 क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर। एलिवेटर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग हम लोग डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। आप लोग याद रखेंगे, एलिवेटर में डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? व्हिच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव बिलो द रेटेड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर। है ना, डीसी सीरीज मोटर में यहाँ पे फील्ड कंट्रोल की कुछ विधियाँ दी गई हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन पढ़ के बताऊँ तो आपका ऑप्शन है डाइवर्टर मेथड, टेप्ड फील्ड कंट्रोल, टेप्ड फील्ड मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड और आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। इन दिए हुए मेथड में से कौन सी मेथड कह रहा है बिलो रेटेड स्पीड, रेटेड स्पीड से कम स्पीड देता है। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। 82 का आंसर दीजिए फटाक से। हाँ, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, है ना। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड से आपको स्पीड कंट्रोल, यानी कि स्पीड रेटेड स्पीड से कम मिलती है ना। हमने आपको बताया था n प्रोपोर्शनल टू EB/5, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि EB जो होता है कम हो जाता है। जब EB कम हो जाता है तो स्पीड आपको रेटेड स्पीड से कम मिलती है ना। और अगर हम लोग बात करें फ्लक्स कंट्रोल मेथड की, तो n प्रोपोर्शनल टू 5, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 5, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। यहाँ पे फ्लक्स को कम किया जाए तो स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर फ्लक्स कंट्रोल मेथड होता है यहाँ पे, तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड से रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड हमें मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर 82 का क्या होगा? 82 का भी आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए? आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। वेरी गुड, आंसर डी। चलते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द इफेक्ट इफ 4 पॉइंट स्टार्टर रजिस्टर इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। यानी कि रनिंग के समय में, यानी कि कह रहा है क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर का प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए तो उस समय क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन पढ़िए। मोटर स्टॉप करा, मोटर रुक जाएगी, या फिर रन एट स्लो स्पीड, स्लो स्पीड से मोटर चलेगी, रन एट वेरी हाई स्पीड, बहुत अधिक स्पीड से चलेगी, रन एट रिवर्स डायरेक्शन, मोटर उल्टे डायरेक्शन में चलेगी। कौन सी इन दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट करिए। हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 83 का बी आंसर होगा, यानी रन्स एट स्लो स्पीड। तो आपका आंसर क्या होगा? रन्स एट स्लो स्पीड। ठीक है, आप लोग इसको करिएगा। हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आता या उसको कुछ उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप उस पर उसमें आप बोलिए हमको, तो हम उसके बारे में एक अलग से लेक्चर ले लेंगे और उसको आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपको स्पीड कंट्रोल नहीं समझ में आता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप उस बारे में बोल देंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से क्लास ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ ना, टेस्ट करा रहा हूँ ना, तो इसलिए हम ज़्यादा समय यहाँ पे दे नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 84 में, है ना, कर रहा है वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिजल्ट इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट डीसी मोटर। है ना, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है ना। तो चलिए आप लोग पढ़िए जल्दी से ऑप्शन को। इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क बोल रहा है, कि प्रोटेक्ट फ्रॉम आर्मेचर रिएक्शन, कह रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है, या फिर प्रोटेक्ट आर्मेचर फ्रॉम ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग से आर्मेचर को सुरक्षित रखने के लिए कह रहा है, या फिर रिड्यूस द स्पार्क इन कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम करने के लिए। तो चलिए बताइए यहाँ से फटाक से आंसर आपको जल्दी से। बिल्कुल आंसर डी, रिड्यूस द स्पार्क इन कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम करने के लिए हम लोग ब्रश में कार्बन, यानी कि ब्रश जो होता है कार्बन कंपोजिशन यूज करते
है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 क्वेश्चन क्या करा, वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड, है ना। कह रहा है कि सीरीज मोटर बिना भार के प्रारंभिक उच्च बलागुण और गति, यानी कि उच्च बलागुण और उच्च गति पैदा करता है, क्यों, क्या रीजन है ना। तो आपके पास ऑप्शन है, कह रहा है कि ऑप्शंस बैक ईएमएफ, कह रहा है लोड करंट फ्लो थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, या फिर ऑप्शन बी हो गया वहाँ पे, ऑप्शन सी कह रहा है आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट आर सेम, ये कह रहा है, या फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग वाउंड विथ थिक वायर, या ये वर्क कर रहा है। चलिए बताइए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाक से 85 का। अच्छा, आपको पीछे भी देखना है तो पीछे देखने के लिए आप देख लीजिए। हाँ बिल्कुल 85 का आंसर जल्दी से दीजिए। हाँ, ऑप्शंस बैक ईएमएफ। देखिए किसी भी मोटर में स्टार्टिंग में, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो स्टार्टिंग टाइम में बैक ईएमएफ नहीं होता, क्योंकि देखिए आपका फार्मूला होता है EB = 5ZNP/60A, है ना। देखिए ये तो अब आप यहाँ पे देखिए, इन चीज़ों को सब डिजाइनिंग के समय होता है, ये भी डिजाइनिंग के समय होता है ना, ये भी डिजाइनिंग के समय होता है। फ्लक्स आप मान लीजिए फ्लक्स है, आप जब सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एन स्पीड तो होती नहीं, स्टार्टिंग में तो मोटर हमारी रुकी होती है ना, तो EB = N, है ना। तो यहाँ से क्या है, यानी कि EB अगर स्पीड होगी तो EB होगा, है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में तो मोटर रुकी होती थी, इसलिए ऑप्शन से बैक ईएमएफ नहीं होता, है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाता है, हम लोग आंसर इसका जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शंस ऑफ बैक ईएमएफ, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 के आगे 86 क्वेश्चन, है ना। करा व्हाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। कह रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। ये आप अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए ना। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, शॉर्ट सर्किटेड क्यों किया जाता है। अगर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को देखा जाए तो ये इस तरह से आपको एक फील्ड वाइंडिंग हो गई, है ना, और ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। अच्छा, इसको हमने लॉन्ग बना दिया, तो कोई बात नहीं। देख लीजिए इसमें से डिफरेंशियल, देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है, अगर और इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा ना। अच्छा सॉरी, आप मोटर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अभी ये ऐसे चल जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे बना दिया जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये आपका इस तरह से कर लिया जाए, है ना। और फील्ड वाइंडिंग यहाँ से है, तो इसको हम कैसे जोड़ दे, ऐसे जोड़ देते हैं, इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, फिर इसको ऐसे, है ना। और यहाँ से अब देखिए यहाँ से करंट आएगी तो एक करंट इधर चली जाएगी, यहाँ से चल रही है, फिर यहाँ से फिर ये करंट ये इधर से आएगी, तो फिर ये इधर से होते हुए ऐसे, यानी कि इसमें इधर करंट डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना। तो ये आपका तो कह रहा है कि चलिए इसमें आप बताइए कि व्हाई द सीरीज फील्ड शॉर्ट सर्किट, इसको सीरीज वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट क्यों कर देते हैं, यही क्वेश्चन है आपका। सीरीज वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट क्यों कर देते हैं, है ना। तो ऑप्शन है, कर रहा है टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए कर रहा है, कर रहा है टू इंक्रीज द स्पीड मोटर, यानी मोटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए कराया, टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर की स्पीड को घटाने के लिए कराया, या टू मेंटेन द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, या तो फिर रोटेशन के मेंटेन यानी कि डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, ताकि मोटर उल्टा न घूमे या फिर रिवर्स न चले, है ना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा आपके अनुसार से इसका, जल्दी से बोलिए। हाँ, तो बिल्कुल 86 का आपका आंसर डी हो जाता है ना। तो टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि मोटर को घूमने की दिशा उल्टा नहीं होना चाहिए, रिवर्स ना हो जाए या फिर अलग गलत डायरेक्शन में मोटर ना घूम जाए, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 87,
विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर। आर्मेचर की बैलेंसिंग की सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है? करा कि स्टैटिक बैलेंसिंग, डायनामिक बैलेंसिंग, अटैच्ड विद काउंटर बैलेंसिंग, या प्लग्ड विद लीड वेट बैलेंसिंग। चलिए बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमिक बैलेंसिंग, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। विच मटेरियल इज यूज फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर, है ना। तो डीसी स्टार्टर में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? कर रहा है पहला ऑप्शन यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन, कंस्टेंटन। फटाफट जल्दी से आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना। जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर जाएगा, ठीक है ना। 88 का ए आंसर आपको देना है। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 89। विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड एंड वायरिंग लोड। यानी कि पूछ रहा है कि डीसी मोटर का कौन सी डीसी मोटर है जो लोड के परिवर्तित होने पर भी कांस्टेंट स्पीड से चलती है। चलिए आपके पास ऑप्शन क्या है? अच्छा, ऑप्शन को निकाल ले लिया जाए। तो ऑप्शन है आपके पास डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, इसका आंसर क्या जाएगा? कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, ठीक। अगला क्वेश्चन है हाउ नो वोल्ट कॉयल इज कनेक्टेड इन ए 3 पॉइंट स्टार्टर विद डीसी शंट मोटर, है ना। तो डीसी शंट मोटर के साथ जो होता है, कह रहा है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर नो वोल्ट कॉयल कैसे जुड़ा होता है। इसका आंसर जल्दी से फटाफट दीजिए आप लोग, है ना। ऑप्शन है डायरेक्टली कनेक्टेड सप्लाई, करा डायरेक्ट सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, या फिर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, या कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर, या फिर करा कि आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है, या कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट, या शंट के साथ कनेक्ट होता है ना। तो यानी फील्ड के साथ कैसे कनेक्ट होता है आप बताइए। सीरीज कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट, यानी शंट के साथ कर रहा है कि सीरीज में शंट फील्ड के साथ। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, जल्दी से फटाक से। बिल्कुल, कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड, या शंट फील्ड के सीरीज में कनेक्ट होता है ना आपका एनवीसी जो होता है। एनवीसी कैसे कनेक्ट होता है? शंट फील्ड, है ना, शंट फील्ड के सीरीज में कनेक्ट होता है ना एनवीसी। यह होल्डिंग कॉयल होता है जो कि हमारे आर्म्स को, यानी आर्म्स का मतलब जो हमारा हैंडल होता है हमारे मोटर का स्टार्टिंग हैंडल, उसको यह पकड़ के रखता है, इसका काम होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 91। विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलिस्ट्रेटेड, यानी किस प्रकार की वाइंडिंग दिखाई गई है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाक से। 91 का कह रहा है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, या फिर ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, या सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, या क्वाड्रप्लेक्स लैप वाइंडिंग। हाँ, देखिए यहाँ से फटाक से ये चीज़ आपको देख के बता देना है फटाक से। यह क्या आंसर होगा आपका? फटाक से जल्दी से बताइए। हाँ, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक। आगे चलते हैं। 92। विच ग्लोवर टेस्ट ऑफ आर्मेचर इज इलिस्ट्रेटेड, यानी कि ग्लोवर नीचे दिया हुआ है, आप उसको बताना है कि ये कौन सा टेस्ट किया जा रहा है इसकी, इस ग्लोवर के द्वारा, है ना। तो फटाक से आपको इसका आंसर दीजिए, देख लीजिए फटाक से। अच्छा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ, चलिए फट से आंसर दीजिए। अच्छा, ओपन कॉयल टेस्ट, ग्राउंडेड कॉयल टेस्ट, शॉर्ट सर्किट कॉयल टेस्ट, या शॉर्टेड कम्यूटेटर टेस्ट, है ना। जल्दी से देखिए, यहाँ पे आर्मेचर की वाइंडिंग को देखिए, वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये क्या कर रहा है? ओपन कॉयल टेस्ट। फटाक से आंसर दीजिए, क्या होगा? ओपन कॉयल टेस्ट, यानी कि आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 93। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो एंड नॉर्मल
बिलो नॉर्मल एंड एबव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में यानी रेटेड स्पीड से कम और ज़्यादा कौन सी विधि देती है यहाँ पे? हाँ, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। हिंदी में पढ़ देता हूँ। डीसी मोटर के सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 93 का। अच्छा, ये है स्पीड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, टेप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। इन चारों विधियों में से कौन सी विधि होगी? जल्दी से आपको इसका आंसर देना है। हाँ, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड। कौन सी कंट्रोल मेथड? वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड आपका यह आंसर होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कंट्रोल मेथड की कुछ विधियाँ आपको पता होगी। पहला विधि क्या है? फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड है ना। दूसरी विधि क्या होती है? आर्मेचर कंट्रोल मेथड है ना। तीसरी क्या होती है? आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तीसरी क्या होती है? यहाँ पे कुछ विधियाँ आप याद रखिएगा, आपको यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। वोल्टेज कंट्रोल मेथड है ना, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक, अब यहाँ से आपको ये इसका आंसर ये होगा, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड में, तो वार्ड लियोनार्ड मेथड में गति आपको दोनों डायरेक्शन में है ना। इस विधि में आपको जो गति चाहिए यह वार्ड लियोनार्ड मेथड दोनों प्रकार की गति दे। दोनों प्रकार का मतलब यह किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि बोथ डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों डायरेक्शन में यह गति को आपको और एक समान गति देता है। ठीक है ना, एक समान गति देता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाता है? इसका आंसर डी हो जाता है। ठीक, और वार्ड लियोनार्ड मेथड जो होता है यह आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सा है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। कौन सी विधि? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है ना, तो आप इसे याद रखिएगा, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ये कौन सा वोल्टेज कंट्रोल मेथड है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लिया जाए। वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैविली है ना। कम्यूटेटर क्यों तेज़ी से उत्पन्न होता है ना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है वाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग हैविली। ठीक, कह रहा है कि इनकरेक्ट ब्रूस पोजीशन, इनकरेक्ट फील्ड कनेक्शन, इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इनकरेक्ट आर्मेचर कनेक्शन। चलिए इसे फटाफट आंसर दीजिए आप। 94 का आंसर फटाक से दीजिए। हाँ, इनकरेक्ट ब्रूस पोजीशन है ना। देखिए, हमेशा ब्रूस जो होता है वह एमएनए पर होता है। ब्रूस की पोजीशन क्या होती है? ब्रूस की पोजीशन क्या होती है ना। ब्रूस की पोजीशन एमएनए पे होनी चाहिए, एमएनए पे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है ना। ब्रूस की पोजीशन एमएनए पे होनी। आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि ब्रूस की पोजीशन जो होती है वो एमएनए पे होती है। अगर एमएनए से ब्रूस खिसक जाता है तो फिर ब्रूस पर स्पार्किंग होने लगता है, तो फिर हमको ब्रूस को वापस एमएनए पोजीशन पर ले देना चाहिए, तो फिर स्पार्किंग ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रनिंग इन डीसी मोटर, यानी कि चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है? कह रहा असिस्ट द अप्लाई वोल्टेज, या फिर अगला ऑप्शन है अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, या फिर इंक्रीज द आर्मेचर करंट, या फिर कह रहा डिक्रीज द आर्मेचर करंट। चलिए आप लोग इनमें से बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाता है ना। अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। हमेशा याद रखिएगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वह हमेशा अप्लाइड वोल्टेज का अपोज करता है ना। तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, और वैसे भी आपको याद होगा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है 96 है। व्हिच मोटर हैज दिस करेक्टरिस्टिक्स कर्व, किस, यानी कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है किस मोटर की करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे आपको स्पीड है, मैं फिर से यहाँ पे बना दे रहा हूँ। यहाँ पर स्पीड है ना, और यहाँ पर टॉर्क है ना। ये देखिए आपको इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे आप बताइए फटाक से
ये किस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, किस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है या शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपका क्या आंसर होता है, आपका आंसर होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक। ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, ठीक। आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल 4 पॉइंट स्टार्टर इन 4 पॉइंट स्टार्टर, है ना। तो कह रहा है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल का क्या उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन होता है, कहता है कि लिमिट करंट इन एनवीसी, एनवीसी में करंट को लिमिट करने के लिए, या प्रोटेक्ट द कॉइल फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, कॉइल को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोड, या मोटर को ओवरलोड से बचाता है, या फिर प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, यानी कि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। फटाक से इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से ऑप्शन को पढ़ के। लिमिट करंट इन एनवीसी, यह एनवीसी को, यानी कि आपका आंसर ए होता है ना, लिमिट करंट इन एनवीसी, ठीक है ना। तो यानी एनवीसी में करंट को क्या कर देता है, लिमिट करने की कोशिश करता है ना, ताकि करंट बहुत ज़्यादा एनवीसी में ना जाए। अगर एनवीसी में बहुत ज़्यादा करंट जाएगा तो फिर एनवीसी के जल जाने की संभावना बन जाएगी। तो इसलिए हम लोग एनवीसी को बचाने के लिए अपने वहाँ पर एक रजिस्टर जो है लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 98 करा, व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज बाउंड विद थिक वायर, है ना। डीसी सीरीज मोटर की जो वाइंडिंग होती है वह मोटे वायर की क्यों बनाई जाती है। इसका आंसर आप लोग फटाक से दीजिए। और ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन है, टू रेगुलेट द फील्ड वाइंडिंग, है ना, टू रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज, यानी फील्ड वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, या फिर टू कैरी द लोड करंट को कैरी करने के लिए, या फिर टू कीप मैक्सिमम इंडक्टेंस यानी अधिकतम प्रेरण को रखने के लिए, या फिर टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, चलिए जल्दी से आप लोग बताइए फिर, है ना। देखिए आपका ये डीसी सीरीज मोटर है ना। पहले हम लोग आंसर आप लोग कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। टू कैरी द लोड करंट, यानी आपका आंसर क्या हो जाता है, बी, है ना। देखिए आपका ये सीरीज मोटर होता है, यह ब्रूस है ना। और सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है। तो अब आप ये देखिए कि यह सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ से लोड करंट जो होती है इसमें से चलती है, इसी फील्ड वाइंडिंग से। अगर यह बाइंडिंग में यानी पतले वायर का होगा तो इसका रेजिस्टेंस आर अधिक होगा, और आर अधिक होगा तो पावर लॉस होता है I² R। तो आई तो जो करंट चलना है इसमें तो चलेगी, लेकिन इसका आर अगर अधिक रहता है यानी रेजिस्टेंस अधिक होता है फील्ड वाइंडिंग का, तो रेजिस्टेंस अधिक होगा तो पावर लॉस अधिक होगा, और पावर लॉस अधिक होगा तो हमारे मोटर की इफिशियंसी कम हो जाएगी, है ना। और बाइंडिंग के फिर हीट की वजह से बाइंडिंग हमेशा गर्म होती रहेगी, इसके जलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को मोटे वायर का बनाते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं ना। तो यह थिक वायर होता है और टर्नों की संख्या भी कम रखते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस कम हो सके। क्यों? क्योंकि यह लोड करंट को लेके चलती है, ठीक है ना, जिससे लॉसेज यहाँ पे कम हो सके। इसलिए हम लोग थिक वायर का और कम टर्न रखते हैं। क्लियर है ना। तो आपका आंसर भी सही हो जाता है इसके लिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 99 है, करा व्हिच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ये डीसी सीरीज मोटर है और यहाँ पे करा है कि ये स्पीड कंट्रोल की कौन सी विधि है। तो आपके पास सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मोटर भी दिख रहा है। तो करा है फील्ड पैरेलल मेथड, या फील्ड डाइवर्टर मेथड, या फील्ड टेप्ड मेथड, या फिर आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। इन दिए हुए विधियों में से आपकी कौन सी विधि है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आर्मेचर है, यहाँ पे देखिए आर्मेचर है। पहले आप लोग इसका आंसर फटाक से दे लीजिए, फिर हम देखते हैं। हाँ, ये फील्ड पैरेलल मेथड है ना।
कैसे, अब देखिए ये आपका आर्मेचर हो गया, और आर्मेचर से देखिए दो फील्ड यहाँ पर है ना, ये फील्ड, एक फील्ड ये हो गई है ना, ये वाली देख लीजिए, और एक फील्ड ये वाली हो गई है ना, यानी ये इस तरह से। तो ये दोनों फील्ड क्या पैरेलल में जुड़े हुए हैं है ना, तो दोनों फील्ड पैरेलल में जुड़े हुए, तो इसलिए फील्ड यह क्या है, फील्ड पैरेलल मेथड है। अगर हम लोग फील्ड पैरेलल मेथड कर देते तो हमको अधिक स्पीड मिलती है, तो इसलिए फील्ड को हमको हाई स्पीड चाहिए, तो हम फील्ड को क्या कर देते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड पैरेलल मेथड, ठीक। तो आगे चलते हैं 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीन में कौन सी प्रकार की मोटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आप लोग इसका आंसर फटाक से दे दीजिए कि शेयरिंग में कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन है आपके पास शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। फटाक से आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक किया टेस्ट है ना, आज भी 20 क्वेश्चन का टेस्ट किया। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक आप लोग इसको दोहरा के रखिएगा और ऐसा भी क्वेश्चन को याद करके रखिएगा, ताकि आगे और अच्छे से आपको याद हो जाए। आप लोग बहुत बढ़िया से इसको करिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे पे मिलते हैं। ओके।